हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त बाबा फ़कीर चंद एक बार फिर से आपके सामने रूबरू। दोस्तों, आपको पता ही है कि आज तक जितना भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मोटिवेशन का भी करता हूँ, सोशलिज्म भी है, यानी कि ऑलराउंडर किसी भी किस्म की। क्यों वीडियो बनाता हूँ, किस लिए बनाता हूँ? वो इसलिए बनाता हूँ ताकि लोगों को जागृत करना मेरा काम हो गया है, ताकि भारत देश एक अच्छा भारत देश बन सके, मेरे देश के जो नागरिक हो एक सुलझे हुए नागरिक हो। अभी तक जितना भी अभी जो चल रहा है वो सिद्धू मूसेवाले के एनकाउंटर के ऊपर ही चल रहा है, जो एनकाउंटर हुआ है। जैसा कि अभी मैं सुन रहा था, अभी काफ़ी सारे मैंने वीडियो को देखा है, पुलिस को काफ़ी सुराग भी मिले हैं और काफ़ी हद तक वो इनके गिरेबान पे भी पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अभी हम संतुष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि जो चीज़ सामने आनी चाहिए वो अभी नहीं आई है। क्योंकि सीबीआई की मांग जो है वो बहुत ज़रूरी है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इसी के चलते ही आज का दिन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज सिद्धू मूसेवाले के गांव में, मूसेवाले में उनकी अंतिम अरदास का गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ रखा गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया और काफ़ी सारे लोगों ने सिद्धू की जो अधूरी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने के लिए संकल्प भी लिए, क्योंकि उनको खेती बाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार था, पर्यावरण से बहुत प्यार था। कईयों ने तो रक्तदान दे के ये साबित कर दिया, कईयों ने पेड़ लगा के और कईयों ने लंगर लगा करके। अब खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टर कैसे हो सकता है। किसी गैंगस्टर के मरने पर ऐसा नहीं होता है, कोई नेक ही इंसान होगा जिसके मरने पर इतने लोग इकट्ठे होते हैं उनके अंतिम अरदास पे। और इसी अंतिम अरदास पे मेरी तरफ से भी और बहुजन समाज की तरफ से भी सिद्धू मूसेवाले को श्रद्धांजलि है, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और स्वर्ग में उनका वास करे। उनके माँ बाप को ये दुख झेलने की हिम्मत और ताकत प्रदान करें। अब बात कर रहे हैं कि अभी तक जो सुराग मिल पाए हैं, शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया, किसी को पुणे से, किसी को कहीं से, लेकिन भाई कबूलनामा तो किसी ने भी नहीं किया। पुलिस अपनी तरफ से ही बात करी है ना कि कबूलनामा हो गया, नहीं। जब तक हम रीजनल जिस बंदे ने ये षड्यंत्र रचा है, जैसे गोल्डी बराड को बोल रहे हैं कि गोल्डी बराड कनाडा में बैठा है, इसको ऑपरेट कर रहा है, तो अभी मैंने एक पोस्ट को देखा था जो यूट्यूब पे आई। उस पोस्ट में टोरंटो का रहने वाले एक सरदार जी है जिन्होंने बनाया है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पे ये जांच की गई कि कनाडा में गोल्डी बराड का नाम का कोई शख्स भी है या नहीं है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं है। तो इट मीन उन्होंने यही गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, और सरदार जी ने गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है। अरे भाई नहीं, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी क्या होगी यार? सिद्धू के साथ क्या पॉलिसी हो सकती है? उसकी मृत्यु के साथ क्या पॉलिसी होगी? कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। लेकिन ये भी नहीं मैं कह सकता हूँ कि सिद्धू को पॉलिटिकल गेम से मारा नहीं जा सकता है। इसीलिए तो मैं बार बार एक ही डिमांड कर रहा हूँ कि प्लीज़ सीबीआई से जांच हो। जब सीबीआई से जांच होगी तो पूरा जो सच है वो सामने निकल आएगा। अभी मामला भी ताज़ा है, एविडेंस भी है, सब कुछ है। जिम्मेदारी ले लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिद्धू कोई छोटा मोटा इंडिया का नागरिक नहीं था। वो भाई एक उभरता हुआ स्टार था, इंटरनेशनल स्टार है। तो उस ऐसी सेलिब्रिटियों की हत्या के ऊपर अक्सर मैंने देखा है, जितने भी गैंगस्टर होते हैं जिन्होंने पब्लिक स्टंट के लिए जिम्मेदारियाँ ले लेते हैं। लेकिन इंसाफ तो इंसाफ होता है ना, उसके माँ बाप को इंसाफ मिल जाए। अब मसला ये आता है, जैसे कि मैंने अभी तक यही सुना है, कनाडा सरकार ने एक खुफिया विभाग अपना बनाया है, ताकि अगर गोल्डी बराड कनाडा में है तो उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। तो ये कनाडा सरकार की पहल है और मैं इनका धन्यवाद देता हूँ कनाडा सरकार को कि उन्होंने
इस पर बहुत जल्दी एक्शन लिया है, तो जल्दी ही कुछ अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब दूसरी बात यह है कि मानसा के जो इतने भी एडवोकेट हैं, जितने भी वकील लोग हैं, उन्होंने भी एक फ़ैसला लिया है कि सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में जितने भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनका कोई भी केस नहीं लड़ा जाएगा। और उन्होंने बार एसोसिएशन को भी कहा है, बार एसोसिएशन को भी कहा है कि प्लीज़, बार एसोसिएशन को भी कहा है कि दूसरों को भी एक नसीहत दी है कि आप भी केस मत लड़िए। एक अच्छी पहल है और इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी अच्छा आएगा। अब दूसरी बात यह है जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे वैसे फेक न्यूज़ मत दीजिए, फेक न्यूज़ मत दीजिए, बार बार वही पुराने सीसी फुटेज मत दीजिए, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुका है। लेकिन कोई नई एविडेंस ढूंढो। और दूसरी अपील ये है, अब बात आती है कि मानसा के अंदर इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, इतनी सेलिब्रिटी का हत्याकांड हो गया। अरे भाई, जिन लोगों ने किया है, कोई बोलता है कि पिछले 1 महीने से रैकिंग चल रही है, कोई बोलता 2 महीने से, कोई बोलता 3 महीने से। अरे भाई, वो रैकिंग वाले कहीं ना कहीं तो ठहरे होंगे। मानते हैं कि मूसा वाले के आसपास के गांव जितने भी हैं कहीं ना कहीं तो ठहरे होंगे वो लोग। तो लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता है सामने आके उनको बताने का कि भाई हमारे पास ये ठहरे थे। भाई उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, सरकार उनको नाम सामने नहीं आने देगी, उनकी मदद करनी चाहिए। सिद्धू मूसे, उनका टारगेट था सिद्धू मूसे वाला, वो हो गया। लेकिन अब उनको इंसाफ दिला तो सकते हो, दिलाने के लिए सामने आओ यार, बताओ कि वो कहाँ लोग ठहरे थे, क्योंकि खूनी हमेशा कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ के जाता है। अब रही बात उन गैंगस्टरों की जो लोग फ़ोन के ऊपर बोलते हैं कि पुलिस कुछ नहीं है, पुलिस ऐसी है वैसी है, हम आला अधिकारियों को भी थ्रेट दिए जा रहे हैं। अरे क्या उनके गिद्दड़ बक्कियों से वो आला अधिकारी डर जाएंगे? भाई वो वहीं पे रहेंगे, कुछ देरी के लिए खौफ आएगा। मैं आज आपको उनको भी सचेत कर दूं, ज़िंदगी झूठ है, मौत सच है, मरना तो सब ने एक दिन है। लेकिन क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करके जाएं जिससे आदमी को दुनिया याद करे। और हमारे वो दबंग ऑफिसर अभी गवर्नमेंट ने फील्ड में उतारे नहीं हैं, जब वो उतर जाएंगे ना तो इनकी हेकड़ी बंद हो जाएगी गैंगस्टरों की। वो मैं इसलिए इनको बता रहा हूँ क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी ठेस पहुँचाएगा तो क्या हम बैठे रहेंगे? भाई बड़ी मुश्किल से अंग्रेज़ों से याद करवाया है भारत देश को, बहुत वक्त लगा है, बहुत कुर्बानियाँ लगी हैं, तो फिर क्यों? अरे वो भी तो आज़ाद भारत देश के ही नागरिक हैं जो गैंगस्टर हैं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों निशाना बना रहे हैं, क्यों ऐसी बातें करते हैं? इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाइयों, मेरी गैंगस्टरों से दुश्मनी नहीं है। गैंगस्टर भी माँ के पेट से नहीं बनता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि गैंगस्टर भी माँ के पेट से नहीं बनते, उनकी कोई मजबूरियाँ होंगी। कुछ लोग शौकिया तौर पे होते हैं, जो शौकिया तौर पे होते हैं वो जल्दी ही इस दुनिया से गुजर जाते हैं। लेकिन क्या वो सही राह अपना तो सकते हैं? रॉबिन हुड का काम तो कर सकते हैं भाई, गरीबों की मदद तो कर ही सकते हैं, तो फिर खून खराबा क्यों? हर चीज़ का मसला खून खराबा नहीं होता है। इसलिए उनसे एक निवेदन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भाई टारगेट मत करो, भारत के संविधान को निशाना मत बनाओ। सरकार उसी में आती है, संविधान के अंदर ही आती है, अंतर्गत आती है, लॉ एंड ऑर्डर भी उसी के अंतर्गत आता है। तो ये चैलेंज मत करो, आपके लिए ठीक नहीं है। अगर मेरी शब्दों का अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये बात सच है, कड़वा सत्य है। अपने देश से हर बंदे को प्यार होता है, इसलिए मैं ऐसी बातें करता हूँ। और जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, और जिन लोगों को अच्छा लगा है तो वो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें इसको। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।